हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, तालीम पर तनातनी। एक ज़माने पुरानी यूनिवर्सिटी जिसको माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान में नहीं होने दिया जाएगा। मुस्लिम धर्म गुरु अंसार रजा दिल्ली में मौजूद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में मौजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। वो इन दोनों संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के दायरे से बाहर निकालने की केंद्र की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार तकरीबन ये मानती दिख रही है कि ये दोनों शिक्षा संस्थान अल्पसंख्यक संस्थानों का दर्जा नहीं रखते। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि कानूनन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कभी भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं था। इसी के कुछ दिन बाद अटॉर्नी जनरल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी गई अपनी सलाह में लिखा कि जामिया मिलिया इस्लामिया भी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं रखती। उनकी इस राय से स्मृति ईरानी भी सहमत दिखी। This stand is not contrary to the Act of Parliament. This stand is not contrary to the stand taken by previous governments headed by the Congress Party. दिल्ली में मौजूद जामिया यूनिवर्सिटी को कुछ साल पहले अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला था। इसी के बाद यूनिवर्सिटी ने SC, ST और OBC छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी और 50% आरक्षण की व्यवस्था मुस्लिम छात्रों के लिए कर दी। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी किसी तरह का आरक्षण नहीं है, लेकिन वहां से पढ़े 12वीं के छात्र को आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिलता है। माइनॉरिटी मुक्त भारत, ये सपना जो HRD मिनिस्टर देख रही हैं, ये देश के लिए सही नहीं है। मुसलमानों के पास देश में जो उच्च स्तर की 2 शिक्षण संस्थाएं हैं, उन्हें उनका अल्पसंख्यक होने का दर्जा लगातार जारी रखना चाहिए। विपक्ष जामिया और AMU को लेकर केंद्र पर आरोप लगा रही है, लेकिन केंद्र नियम कायदों का हवाला दे रही है। जामिया AMU पर इसी बढ़ते विवाद के बीच हम तो पूछेंगे, क्या जामिया AMU में SC, ST छात्रों को आरक्षण के तहत दाखिला मिलना चाहिए? तो हम तो पूछेंगे। हमारा सवाल एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा। हमारा आज का सवाल है इससे जुड़ा हुआ कि जामिया और AMU में SC, ST छात्रों को आरक्षण के तहत दाखिला मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ मिलना चाहिए तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। हमारे #HTP के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और इस विषय का, इस टॉपिक का हैशटैग है तालीम पर तनातनी। उसके जरिए भी आपके सुझाव हम तक पहुंच सकते हैं। शुरुआत करता हूं, मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस डिबेट में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंसार रजा साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, जिन्होंने आज इस मामले को फिर से जिंदा करने की कोशिश की और कहा कि स्मृति ईरानी को इस्तीफा देना चाहिए, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता सैयद आसिम वकार साहब मेरे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक बंसल जी भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूपी बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और संघ मामलों के जानकार राकेश सिन्हा भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत करता हूँ, 45 सेकंड सबकी बात करते हैं और फिर उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले 45 सेकंड में जानना चाहूँगा अंसार रजा साहब आपसे, आपको क्यों लगता है कि केंद्र सरकार माइनॉरिटी स्टेटस के साथ खिलवाड़ कर रही है और स्मृति ईरानी जो है उनके इस्तीफे की आप मांग करते हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो सुमित जी, HRD मंत्रालय बहुत बड़ा है और वहाँ किसी काबिल आदमी को बैठना चाहिए। ऐसे आदमी की वहाँ जगह नहीं होनी चाहिए जो हर दूसरे दिन एक नया विवाद खड़ा कर दे। अभी कल स्मृति ईरानी साहिबा ने एक प्रोग्राम में बोला है कि संस्कृत हिंदुस्तान से मुसलमानों की वजह से ख़त्म हुई है। जब उनको मालूम ही नहीं है, तारीख का इतिहास नहीं मालूम है, तो ऐसे आदमी को HRD मंत्रालय में नहीं रहना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर अपने वकार को आपको बचाना है तो स्मृति ईरानी को फौरी तौर पर अपने पद से हटा देना चाहिए। अब रहा सवाल आपके एडमिशन का, तो दोनों में SC, ST का एडमिशन हर हाल में होना चाहिए। ठीक, मैं लौटता हूँ, आपने अपनी बात कही, लेकिन आप ये नहीं समझा पाए। मैं दोबारा पूछूंगा आपसे कि इन 2 मुद्दों को लेकर, जिसको लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने स्मृति ईरानी पर हमला बोला, इसकी क्या वजह थी? विवेक बंसल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि गरीब नवाज फाउंडेशन जो बात कह रहा है, अंसार रजा साहब जो बात कह रहे हैं, वो इतना बड़ा मामला है कि स्मृति ईरानी को उनके पद से इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ तक इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ
कि मानव संसाधन मंत्रालय बहुत व्यापक जिसे कहना चाहिए मंत्रालय है और इसके जो रिपरकशंस हैं ये हमारी भावी पीढ़ी को तैयार कर रहा है, उनके मुस्तकबिल को। और उस पे इस तरीके के विवाद और ख़ास तौर से देखिए अल्पसंख्यक स्टेटस यूनिवर्सिटी से इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और वो जिस तरीके से झूठ बोल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का भी ये स्टैंड था। कांग्रेस पार्टी का अगर ये स्टैंड होता तो कांग्रेस पार्टी अपील में हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती। तो इस तरीके से लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश जो इस जिम्मेदाराना पद पे बैठा है और इस तरीके के विवाद 45 सेकंड मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। आप कांग्रेस के खिलाफ झूठा कैंपेन चला रहे हैं। मैं मनीष जी का जवाब ले रहा हूं आप ही की बात पे। मनीष शुक्ला देखिए सुमित जी देखिए, अंसार रजा विवेक बंसल जी के बातों को अगर सुनेंगे तो सीधे आपको पता चल सकता है कि ये लोग मुद्दा विहीन बात कर रहे हैं। इनका किसी मुद्दे से नहीं मतलब है, ये किसी व्यक्ति विशेष के विरोध के नाते बोल रहे हैं। विवेक बंसल जी की तो दुखती नस है श्रीमती स्मृति ईरानी, चूंकि इनके राजकुमार के खिलाफ अमेठी में जिस तरीके से चीजों को उजागर कर रही है उससे प्रेरित होकर इनका बयान है और एक इशू इन्होंने नहीं चर्चा किया। विवेक जी आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। विवेक जी इसका नियम है 45 सेकंड के बाद। हौसला रखिए। तो सुमित जी देखिए, पूरी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता आपके चैनल को देखती है और विवेक बंसल जी अंसार रजा की बातों को देखकर वो समझ गई है कि इनको मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, SC ST के रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, न ही माइनॉरिटीज के लिए बड़ा चिंतित है। केवल और केवल व्यक्ति विशेष की विरोध की राजनीति के नाते इस तरह का मनीष जी मैं लौटता हूं आपके पास, आगे बढ़ता हूं। वसीम वकार साहब, आपको लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST छात्रों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो अभी नहीं मिलता है? देखिए, सबसे पहली बात तो केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्था नहीं मानती है, ये अपने आप में कई कानूनी और संवैधानिक सवाल खड़े करता है। क्योंकि इसी मामले में पिछली UPA सरकार कोर्ट में ये कह चुकी है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्था मानती है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक और मुसलमानों के लिए काम करने का पूरा अधिकार है। इससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बदलती सरकारों के साथ आधारभूत संवैधानिक मूल्य और कानून भी बदल जाते हैं, और अगर नहीं बदलते हैं तो मैं समझता हूं इस NDA सरकार को कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने स्वीकार करना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम संस्था है। बाकी मुझे अगर वक्त दीजिए। ठीक है, 45 सेकंड में लौटूंगा। राकेश सिन्हा साहब मेरे साथ जुड़ गए, संघ मामलों के जानकार। राकेश सिन्हा साहब, ये इंप्रेशन क्यों बन रहा है HRD मिनिस्टर के वक्तव्यों से, उस मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के वक्तव्यों से, अटॉर्नी जनरल के बयानों से कि जामिया और AMU इन दोनों का माइनॉरिटी स्टेटस लेने की तैयारी में है आपकी सरकार? देखिए, सार्वजनिक जीवन में दो चीजें होती हैं, एक तथ्य होता है, एक धारणा होती है। यदि आप चाहते हैं कि धारणाओं के आधार पर ही देश चले तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तथ्य क्या है? पार्लियामेंट के एक्ट से दोनों विश्वविद्यालय बने हैं। दोनों विश्वविद्यालय जो पार्लियामेंट, कोई भी सेकुलर सरकार अपने एक्ट से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकती है। संविधान का हवाला देते हैं, संविधान के तहत जो माइनॉरिटी के इनिशिएटिव से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रूप में बनता है, सरकार उसको रिकॉग्नाइज करती है, तब वो अल्पसंख्यक संस्था होती है। लेकिन यदि कहेंगे अधिकांश मुस्लिमों ने इसकी स्थापना की तो उस आधार पर तो 80% संस्थाएं हिंदुओं के द्वारा बनाई गई हैं, तब तो इस देश को आप हिंदू मुस्लिम संस्थाओं में बांट देंगे। हम 47 से पहले के भारत में नहीं, 47 के बाद के भारत में हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम हिंदू है लेकिन सेकुलर संस्था है। मूली असली 45 सेकंड। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम मुस्लिम है लेकिन सेकुलर संस्था है, ये हमें मानकर चलना चाहिए। जवाब दीजिए अंसार रजा साहब। देखिए, कहां लिखा है कि मुस्लिम संस्था है? देखिए, मेरे ख्याल से राकेश सिन्हा साहब बहुत समझदार आदमी हैं, तारीख उन्होंने पढ़ी होगी। मुसलमानों ने दोनों यूनिवर्सिटियां चंदा करके बनाई हैं, लेकिन हुकूमत की गोद में मोहब्बत से रख दी हैं कि आप इसको गोद लेकर के चलाइए। आज ही क्यों बीजेपी को, आज देखिए एक PIL नहीं, आज हमने जो गरीब नवाज फाउंडेशन और मुस्लिम इदरीसी महासभा दोनों ने मुश्तरका तौर पर हमने जो PIL दाखिल की है उसमें हमने मांग की है कि जिस तरह से इसको एक जमाने से दर्जा मिला हुआ है वो मिला रहे। इसमें जो चाल खेली जा रही है, शक यहां हो रहा है सुमित जी, चाल ये हो रही है कि आज इन्होंने अलीगढ़ और जामिया पर उंगली उठाई है, कल हमारे सिखों की,
ईसाइयों की जो भी संस्थाएं हैं उन पर हाथ डाला जाएगा। ये हिंदुस्तान में नहीं होने दिया जाएगा। और अभी तो 4 PIL गई हैं। अगर स्मृति ईरानी का यही रवैया रहा तो पूरा 35 करोड़ मुसलमान रोड पर उतर के आएगा। उसमें हम सिखों से भी बात करेंगे, ईसाइयों से भी बात करेंगे, सब रोड पर निकल करके आकर के हम मांग करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ 35 करोड़ मुसलमान नहीं, जो भी इस संविधान में आस्था रखता है या अल्पसंख्यकों के अधिकार। अरे साहब, जो संविधान में आस्था रख रहे हैं वही तो तमाशा बना रहे हैं संविधान का। मैं वही आपसे कह रहा हूं, वो लोग भी साथ आएंगे। आप लोग क्यों हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे फिर? नहीं तो बिल्कुल खड़े। कहां खड़े हैं? अरे कैसे नहीं खड़े हैं? आप बताइए कहां खड़े हैं आप लोग? बिल्कुल खड़े हैं। देखिए ये तो मैं ये कह दूं कि आप कैसे खड़े हैं, तो मैं भी खड़ा हुआ हूं। मैं भी कोई बात अपने वक्तव्य बोल रहा हूं। सिर्फ ये मुस्लिमों का मुद्दा नहीं है, ये इस देश की गंगा जमनी तहजीब का भी मुद्दा है। आप ये मैंने राकेश सिन्हा साहब जवाब दीजिए। और एक चीज और मैं आप उस राकेश जी से पूछें, धारणाओं की बात राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं, तथ्यों की। आप लोग तथ्यों की कब से बात करने लगे? तथ्यों की बात करते तो आपने इतना बड़ा विवाद यहां खड़ा कर दिया था भारत में। वो आपने क्या आपने तथ्यों के आधार पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की? तो ये बात आप रहने दीजिए। और लोकतंत्र में जस्टिस शुड ऑल्सो बी नॉट ओनली बी डन बट इट शुड ऑल्सो अपीयर टू बी डन। जाकिर हुसैन साहब ने कहा था कि देश दुनिया देखेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। वो दैट वुड बी एन इंडिकेशन ऑफ हाउ वी ट्रीट आवर मुस्लिम्स और माइनॉरिटी कम्युनिटी। मेरा सिर्फ ये कहने का, देखिए 2 यूनिवर्सिटी से कोई हिंदुस्तान की तारीख नहीं बदल जाएगी। आज नहीं सुनिए, उनका मकसद ये है कि जो मुसलमानों मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए लोकतंत्र में भावनाएं भी देखी जाती हैं, संविधान भी देखा जाता है और उसका जो मूलभूत आधार है उसको आपने कहा हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में वहां क्या वकार साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, कानून से तय होगा। और उसी कानून की दहलीज पर खड़े होके सुप्रीम कोर्ट में 2 बातें कही गई अटॉर्नी जनरल के द्वारा, AMU के बारे में भी और जामिया के बारे में भी। मैं इस पे एक बात कहना चाह रहा था। देखिए मैंने पहली बात संविधान के हवाले से मैं आपको समझा दूं। बोलिए। इसके बाद राकेश सिन्हा आप जवाब दीजिए। मैं बताऊं, देखिए अक्टूबर 1967 में अजीज बादशाह के मामले में एक फैसला आया था कोर्ट का, जिसके बाद 1981 में भारत सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 में संशोधन करके और ये संशोधन किया कि इसकी धारा 5(2)(c) के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम दशा में सुधार के लिए काम करने का अधिकार दिया गया जी, ताकि ये यूनिवर्सिटी अपनी संस्कृति और मुस्लिम समाज के शैक्षिक सुधार के लिए काम कर सके। ठीक है। और ये संशोधन जो आया, ये आया क्यों है? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में ये प्रावधान है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को ये अधिकार होगा कि वे अपने शैक्षिक संस्थानों को बना ले और चला सके। ये अधिकार इसलिए है कि माइनॉरिटी अपनी संस्कृति और लोगों के विकास आगे की कहानी मैं बता देता हूं, इसी को अल्पसंख्यक मैं बता देता हूं, माइनॉरिटी कैरेक्टर भी कहते हैं। 2004 समझिएगा पूरी बात। मेडिकल PG में 50% मुस्लिम आरक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर आज की तारीख में कार्रवाई सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आता है और वो कहते हैं कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, जिसको कांग्रेस की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। नया संशोधन लेकर आइए, नया कानून बनाइए, उसके बाद पुराने संशोधन को आप खारिज करके नया कानून तो बना सकते हैं, लेकिन अपने ही द्वारा बनाए गए संशोधन को या कानून को या संविधान को संसद तो झुटला सकता है ना इनकार कर सकता है। सीधा सा मामला ये है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं संसद का भी अपमान कर रही है। अब रवायत की तरफ पढ़ते मत चले जाइए। हाँ, आप तो ये बताइए, 4 लाइनें वही पढ़े जा रहे हैं। मायावती ने जो कल कहा है, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? हम तो सहमत हैं मायावती जी की बात से, क्या आप सहमत हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा एक बहुत बड़ा गेम प्लान इनका ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाले दलितों को और मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने पर तैयार हो गए हैं। राकेश सिन्हा जवाब दीजिए, आप लोग या आपकी पार्टी, आपकी सरकार देखिए मुस्लिम आरक्षण या मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्यों नहीं देना चाहती AMU को और जामिया मिलिया को? देखिए, मैं एक ही बात जानना चाहता हूं, संविधान को आप पढ़ लीजिए और संविधान के तहत ही अजीज बादशाह के केस की बात आपने की। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?
सारे मामलों पर सुनवाई हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। क्यों कहा? आप पूरा कोर्ट का प्रोसीडिंग पढ़ लीजिए। 81 में सरकार ने क्यों किया उसका कारण आप जानते हैं। और संविधान के एक्ट को नोटिफिकेशन से नहीं बदला जा सकता है, कोई कमीशन आयोग उसको नहीं बदल सकती है। सुमित जी या तो बोल रहे मैं बोल रहा हूं। सुमित जी मैं जवाब दूं या यूपीए सरकार के दौरान 2005 से लेकर 2013 तक 2005 से लेकर 2013 तक यूपीए सरकार के दौरान 8,500 संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया गया। 60 दिनों में 500 संस्था का दिया गया। आप जाइए आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के अल्पसंख्यक संस्थाएं अपने सीटों को बेच रही हैं, दुकानों की तरह चल रही है। उसका मजाक मत उड़ाइए। संविधान के प्रावधानों का ऐसा उपयोग कीजिए सच में मुसलमानों को फायदा हो। टू आइडेंटिटी थ्योरी के लिए मत कीजिए। एमएस बेग ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वर्तमान स्वरूप है, देश में दो पहचान का सिद्धांत टू आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। मुस्लिम मुसलमानों को हिंदू कॉलेज में, बनारस यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, असम के विश्वविद्यालय में किसने रोका? चारों लोग एक साथ बोलेंगे। सच्चर कमेटी ने भी नहीं कहा कि मुसलमानों का नामांकन में कहीं पर भी कोई भेदभाव होता है। किस आधार पर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया को राष्ट्रीय चरित्र को अल्पसंख्यक चरित्र बना देना चाहते हैं? ये निहायत सांप्रदायिक मांग है, निहायत द्विराष्ट्रवादी मांग है, द्विपहचान पर आधारित मांग है। मेहरबानी कीजिए थोड़ा सा। राकेश सिन्हा साहब, ये मोदी जी की सरकार में ही सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा ही नहीं है। परिषद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, आप न्यायालय को तो इस देश से बाहर कर देना चाहते हैं। संविधान को जब साहबानों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो तो आपको आज याद आया आपको ये सब? जब अजीज बासा के केस पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, तब उसे धक्का बता देते हैं। न्यायालय का और भी फैसले मानते हैं। आरएसएस का एजेंडा नहीं चलने दिया जाएगा मुल्क में। राकेश सिन्हा जी, क्या सुन लूं? आप देश की पहले मत ले नहीं चलने दिया जाएगा। हिंदू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया हिंदू संस्था भारत के मुसलमानों की शान है। मुस्लिम विश्वविद्यालय मुस्लिम संस्था है तो देश की 90% आपको चाहिए था कि और संस्था बना देते। अनुसूचित जाति स्मृति ईरानी का इस्तीफा नहीं लिया जाता है। भारत के मुसलमानों से गुजारिश करूं, ठीक है को दिखाता है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा मनीष शुक्ला जी से और राकेश सिन्हा साहब से। आप कहां जा रहे हैं? आप मनीष शुक्ला जी और राकेश सिन्हा साहब, आप दोनों से मेरा सवाल है, की तरफ ले जाना चाहिए। आप एक बात बताइए ना, मुस्लिम विश्वविद्यालय को 47 ले जाना चाहते हैं। राकेश जी, मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है। आप स्थिरता की तरफ लेके जा रहे हैं। वकार साहब, माइनॉरिटी स्टेटस हो गया है, उसको आप खत्म करने पे तुले हुए हैं। आप कहते हैं आप देश को स्थिरता की तरफ लेके जा रहे हैं। पूछ रहा हूं राकेश सिन्हा जी से, अगर आप एएमयू को और जामिया को मुस्लिम यूनिवर्सिटीज मान लेंगे तो क्या दिक्कत है राकेश सिन्हा साहब? जब वहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुस्लिम कम्युनिटी के पढ़ते हैं, वहां आते हैं, तो क्या दिक्कत है बीजेपी को, आरएसएस को? राकेश सिन्हा, पहले आप, क्यों नहीं माना जाए? राकेश सिन्हा, राकेश सिन्हा के साथ सिग्नल में प्रॉब्लम। लेकिन मनीष शुक्ला, ये सवाल मेरा आपसे है, क्या दिक्कत है आवाज चली गई एएमयू को और जामिया को मुस्लिम यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं माना जा सकता? क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग इस बात का? देखिए सुमित जी, ये पूरी चर्चा अंसार रजा के बयान के बाद खड़ी हुई है। अंसार रजा ने अभी तक एक भी फैक्ट नहीं बताया। देखिए देश है, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। यूनिवर्सिटी के अपने संविधान होते हैं। अगर उसके संविधान में अंसार रजा से ज्यादा काबिल लोगों ने उसकी स्थापना की थी, अंसार रजा से ज्यादा काबिल लोगों ने उसकी स्थापना की थी उस समय, या तो अंसार रजा से कम काबिल लोग उस समय थे, उन्होंने उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया। और रही बात कर सकते हैं आप जब तक संसद में देखिए खत्म नहीं कर सकते। वकार साहब नहीं बोल रहे हैं। वकार साहब उस पार्टी के प्रवक्ता है जिस पार्टी ने अभी हालिया में ही सुप्रीम कोर्ट तक भी हथेरे में रख के लोकायुक्त बना लिया था।
तो कानून और संविधान के प्रति इनकी इतनी निष्ठा है, ये लोकायुक्त में समझ में आ गया। मैंने कहा ना कि क्या आपके संविधान और कानून पे जो आस्था है उसको कि समाजवादी पार्टी के लोगों की कितनी आस्था संविधान पर है, कानून पे है, कि सर्वोच्च न्यायालय को भी इसकी गंभीरता को आप दूसरे मुद्दे से जोड़कर कम करने का प्रयास न करें। मैं माफी चाहूंगा, बड़ी विनम्रता से एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, आपकी संविधान में कब से आस्था होने लगी? आप लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन इस मामले में वाकई प्रदेश में एक नया उफान पैदा किया है। मैं माफी चाहता हूँ मनीष शुक्ला जी, विवेक बंसल जी, वकार साहब, अंसार रजा साहब, राकेश सिन्हा साहब। वक्त की कमी है मेरे पास, पांचों का शुक्रिया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा इस प्रोग्राम के आखिर में कंक्लूड करने में, इस पूरे विवाद ने कहीं ना कहीं एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है कि आखिरकार क्यों बीजेपी की सरकार एमयू को लेकर और जामिया को लेकर इस तरीके से बयान दे रही है। हमारे पोल के नतीजे भी लगभग बटे हुए स्थिति में नजर आते हैं कि क्या जामिया एमयू में SC/ST छात्रों को आरक्षण के तहत दाखिला मिलना चाहिए। 52% लोग हाँ कहते हैं, 48% लोग ना में जवाब देते हैं। यानी अगर आप इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी मान लेंगे तो आपको SC/ST को रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ये पोल भी डिवाइडेड, लगभग बराबरी पे दिखाई देता है।